बैठो बैठो। आप सोए नहीं अभी तक? वो अमेरिका से एक कॉल का वेट कर रहा था मैं। शर्जील कहाँ है? अभी आए नहीं। बहुत देर से आने लगा है आजकल। जी, कभी कभी। साबरा, शायद ये सवाल पूछना मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी किसी किस्म का कोई झगड़ा चल रहा है तुम दोनों के दरमियान आजकल? झगड़ा? नहीं, ये कैसे अंदाजा लगा लिया आपने? वैसे ही पूछ लिया था। शर्जील पहले जैसा नहीं रहा अब। क्यों? जी, कुछ डिस्टर्ब रहते हैं, पता नहीं। तुमने पूछा नहीं कभी? एक आध मर्तबा पूछा था, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या, लेकिन कुछ है जरूर। एनीवे, बेटा तुम आराम करो। क्या है ये सब? क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ बाबा? खुद ही देख लो तुमने हमारी लागत से कम रेट पर टेंडर ऑफर दे दी है। अब या तो हमें माल सप्लाई करना होगा या अपनी रेपुटेशन दांव पे लगानी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे होगी। कैसे? ओके, लेट्स टॉक। तुम्हारा साबरा से कोई झगड़ा हुआ है? नहीं। तो फिर ये क्या है सब बकवास? तुमने चीफ अकाउंटेंट को मेरी इजाजत के बगैर 10 दिन की छुट्टी पर भेज दिया, जबकि आजकल ऑडिट हो रहा। क्यों कर रहे हो ऐसे बेतुके फैसले शर्जील? सॉरी बाबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरा मतलब है तुम साबरा और सायरा को लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते? आई मीन ऑडिटर्स के जाने के बाद। नहीं बाबा, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं आइंदा एहतियात करूंगा। अब वो मैंने लंच के बाद मैनेजर्स की मीटिंग रखी है। जी। वो मुश्ताक आजकल दिखाई नहीं दे रहा। बाबा वो बीमार है, इसलिए नहीं आ रहा ऑफिस में। शर्जील, अगर तुम बीच में ना होते ना, तो मैं कभी भी इस किस्म के आदमी को 1 मिनट के लिए बर्दाश्त ना करता। मैं जाऊं? सेठ साहब, मैंने आपको आपके लास्ट विजिट पे भी बताया था कि अब आपको दूसरा बाईपास करा लेना चाहिए। इज इट नेसेसरी डॉक्टर? 3 माह, ज्यादा से ज्यादा 6 माह, लेकिन इसके बाद हालात संजीदा हो सकते हैं। अबू जी प्लीज। असल में डॉक्टर, मेरा एक प्रोजेक्ट ऐसे स्टेज पर फंसा हुआ है कि। बाबा आप भी कमाल करते हैं। प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। तो कौन देखेगा उसे? तुम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहते हो। बहरहाल सेठ साहब, आप जिस कदर जल्द मुमकिन हो ऑपरेशन करा लें। अबू जी प्लीज। ठीक है, मैं चला जाता हूं। ये काम यहां मुमकिन नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप दूसरा ऑपरेशन भी वहीं कराएं जहां से पहला हुआ था। अब्बा जी, कुछ ही तो दिनों की बात है। थैंक यू डॉक्टर, आई विल लेट यू नो। ओके, थैंक यू।
कैसी है अब तुम्हारी माँ शमीम? जी अब वो ठीक है जी। अच्छा ऐसा करो कि अब के गांव जाना तो ये अपनी माँ को देना। ऑपरेशन के बाद मैं खुद भी जाऊंगा तुम्हारे गांव। आप कितना ख्याल रखते हैं जी मेरा। ओहो, ये मेरा फर्ज बनता है भाई। कितना अरसा खिदमत की है तुम्हारे बाप ने इस घर की। शुक्रिया जी। अब्बा जी प्लीज जिद ना करें। भाई आखिर तुम लोग मुझे बच्चा क्यों समझ रहे हो? मैंने कहा ना, शर्जील का यहां रहना बहुत जरूरी है। रह गई तुम तो तुम्हें घर को भी देखना होगा। भाई वहां मैं अकेला कब हूं? लंदन ऑफिस के सारे लोग तो हैं मेरे साथ। किदवाई है, उसकी बीवी है। देखें इतनी दूर अकेले जाना और फिर ऑपरेशन। प्रैक्टिकल बात किया करो साबरा। तुम ऐसे अगर कोई मेरे साथ जाता भी है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? नॉनसेंस। लेकिन कहा ना, फजूल बहस मत करो। हाँ, वो शर्जील को फोन करो और कहो कि ऑफिस से किसी को भेज के मेरा पासपोर्ट करेक्ट करवा ले। जी। जीती रहो। कैसी हो शमीम? ठीक। कैसी है तुम्हारी माँ? कैसी है? अल्लाह का शुक्र है जी अब ठीक है। कुछ तो हो ना भाई। मैं बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। वो साबरा और सायरा कहाँ है? आदाब। बाबा ये नौशाबा है, आपकी बहू। आई गॉट मैरिड। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपकी तबीयत ठीक नहीं। आप बैठिए। तुम जाओ। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, और तुमने मुझे बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? बाबा आपको बता तो रहा हूं मैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम कीजिए। मैं इस औरत को अपनी बहू हरगिज़ तस्लीम नहीं करता। साबरा और सायरा कहाँ है? बाबा वो एहसान भाई के घर चली गई। मुझे उम्मीद है कि तुमने दूसरी शादी करने के लिए साबरा को तलाक हरगिज़ नहीं दी होगी। जी वो ये क्या वो लगा रखी है तुमने? हाँ, मैं साबरा को तलाक दे चुका हूं। क्या तलाक दे चुके हो? क्यों, आखिर क्यों? बाबा साबरा अच्छी औरत नहीं थी। क्या साबरा अच्छी औरत नहीं थी? जी। मैं इस बकवास को हरगिज़ नहीं तस्लीम करता, नहीं मानता। मुझे कुछ कहने की इजाजत है? कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? शर्जील शायद झिझक रहे हैं, लेकिन आपको हकीकत बताना बहुत जरूरी है। ये रहे सबूत, अगर आप देखना चाहें। माजरत चाहती हूँ, मेरा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था, यकीन दिलाना था। सर मैं अपनी भांजी की शादी के सिलसिले में पिछले दिनों कराची गया हुआ था। अभी दफ्तर से फोन। ओहो, नहीं पीना मुझे, तुम जाओ यहां से।
मैं बेकार की तफसील में जाए बगैर तुमसे यह पूछना चाहता हूं बाकरी कि तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि आपका ऑपरेशन। काश मैं ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाता। सर, शादी वाली बात तो खुद मुझे चंद दिन हुए पता चला है। मिर्जा साहब ने फोन किया था, और आपको शायद इस बात का इल्म नहीं कि मैं पिछले चंद महीनों से दफ्तर नहीं जा रहा हूं। दफ्तर नहीं जा रहे? मगर क्यों? सर, मैंने महसूस किया है कि आपकी अदम मौजूदगी में मैं और शर्जील साहब मिलकर नहीं चल सकते। ओहो, मैं तफसील जानना चाहता हूं बाकरी। सर, ऐसा है कि वो 50 लाख मांग रहे थे और मैं कोई माकूल वजह जाने बगैर नहीं दे सकता था। बस इसी बात पर हमारे दरमियान कुछ तलखी सी हो गई थी, लेकिन अब आप तशरीफ ले आए हैं तो मैं आज ही से ज्वाइन कर लूंगा। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा बाकरी कि मेरे चंद माह में यहां की दुनिया ही बदल गई। मैं ना तो इस शादी को तस्लीम करता हूं, ना ही साबरा की तलाक को। सर, तो क्या? हाँ, मैं फौरन साबरा और सायरा से मिलना चाहता हूं। बाकरी, मुझे लगता है ये एक लंबी साजिश है जिसका सिरा मुझे ही ढूंढना है। आप जैसे कहें सर। मुझे बताया गया है कि वो अपने भाई के घर है। तुम फौरन जाओ। तुम्हें उसके भाई का घर पता है? सर, आपने फोन किया? किया था, लेकिन ना तो मेरी एहसान से बात हो सकी, ना ही उसकी बीवी से। जब भी फोन करता हूं वहां कोई हशमत नामी शख्स फोन उठाता है। वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता, जैसे वो नशे में हो। बहरहाल तुम एहसान के घर जाओ और साबरा और सायरा को लेकर फौरन यहां आओ। ठीक है सर। सर, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अगर आप कहें तो। नहीं नहीं, मैंने वो डॉक्टर हसन को बुलवाया है, वो बस आता ही होगा। अब तुम जाओ, फौरन जाओ। जी बेहतर। आपने मुझे बुलवाया? इस एक हफ्ते में शायद मैंने इतना सोचा है कि जिंदगी भर नहीं सोचा होगा। जी। और जानते हो मैं किस नतीजे पर पहुंचा हूं? कि ना तो मैं तुम्हारी इस नई शादी को तस्लीम करता हूं और ना ही तुम्हारी इस बकवास को कि साबरा बदकिरदार औरत है। सुना तुमने? लेकिन बकवास बंद करो तुम। ये नई टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर का दौर है। ये तस्वीरों वाला खेल तो कोई बच्चे भी खेल सकते हैं। मत खाओ झूठी कस्में। अगर मैं ये मान भी लेता हूं कि साबरा बुरी औरत है, तो ये कैसे मान लूं कि तुमने इधर उसको तलाक दी और वहां दूसरी शादी कर ली? इम्पॉसिबल। अरे इतनी तवील रफाकत ऐसे किसी अंजाम से दो चार हो तो मर्द को नफरत हो जाती है औरत से। चाहे जाए कि वो दूसरी शादी कर ले। बाबा, बाबा, साबरा के जाने के बाद मैं तन्हा रह गया था। नौशाबा ने मुझे बहुत सहारा दिया। जानते हो, जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जब जिंदगी खत्म होने लगती है तब यह समझ आती है जो मेरे साथ हो रहा है, और चंद सालों बाद तुम्हारे साथ भी यही होगा। बाबा, आप सच को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? जो होना था सो हो चुका। मैं तो इस सवाल पर गौर कर रहा हूं कि जो भी होना था वो आखिर हुआ क्यों? आप मुझसे क्या चाहते? ये मैंने अभी तय नहीं किया।
तुम जा सकते हो। मैं एहसान को इल्जाम नहीं देता बाकरी, उसकी जगह कोई भी होता तो यही जवाब देता जो उसने दिया है। मुझे अब क्या करना चाहिए? सर, मैंने अपने जराये से मालूम करवाया है, मगर बेगम साहबा और सारा बीबी अब उस घर में नहीं रहती। नहीं रहती हैं उस घर में? तो कहाँ रहती हैं? सर, ये तो मैं मालूम नहीं करा सका, लेकिन जल्द पता चल जाएगा सर। बाकरी, तुम उनको जानते हो जहां शर्जील ने शादी की है? नो सर। मैं शर्जील की दूसरी शादी माफ कर सकता हूं, लेकिन सर, मैं समझता हूं सर। वो ऑफिस कैसा चल रहा है बाकरी? सर, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। सर, वैसे अब आप जैसा कि तशरीफ ले आए हैं तो मैं समझता हूं बेगम साहबा या सारा बीबी को आपसे राब्ता करना चाहिए। नहीं, क्यों करें वो राब्ता? हाँ, शर्जील ने हर दरवाजा बंद कर दिया है। कोई छोटी मोटी लड़ाई होती बाकरी तो मैं खुद भी संभाल लेता, लेकिन जी, आपने ठीक फरमाया। सर, ऐसा है कि नर्स 1 घंटे तक आ जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप चंद रोज के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाएं तो ये आपके लिए बेहतर होगा सर। नहीं बाकरी, मैं घर में मरना चाहता हूं। जाते हुए दरवाजा बंद कर जाना। खुदा हाफिज। कौन है? जी, मैं नुशाबा। तुम क्यों आई हो यहां मेरे कमरे में? हाँ, तुम जाओ यहां से, जाओ। ठहरो लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? नौशाबा, इधर आओ। तुम्हारे वालिद नहीं है? देखो, मुझे अभी तक पता नहीं है कि मेरे बेटे ने तुमसे शादी करने के लिए अपनी बीवी को तलाक दी थी या इसकी कोई और वजह है। वो वजह मैं आपको बता चुकी। नहीं नहीं, मैं उसको नहीं मानता। वैसे कब से जानती हो शर्जील को? मेरा मतलब है शादी से पहले। वो मेरे भाई के दोस्त हैं। ओह, क्या नाम है तुम्हारे भाई का? मैं शर्जील के सब दोस्तों को जानता हूं। वो उसका नाम। तुम मुसलसल झूठ बोल रही हो। घबराओ मत। तुमने शर्जील से लव मैरिज वगैरह की है? क्या तुमने शर्जील पर दबाव डाला था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे? नहीं। तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने? पता नहीं। तो शर्जील दबाव में आ गया। तुमने शर्जील से वाकई इसलिए शादी की थी कि तुम्हें उससे मोहब्बत वगैरह हो गई थी? जी। तुम्हें पता नहीं है कि शर्जील की बीवी कितनी अच्छी औरत थी, कितनी मोहब्बत करती थी वो शर्जील से। तुम भी मोहब्बत का दावा करती हो। तुमने कभी सोचा है ये कैसी मोहब्बत है जिसकी बुनियाद तुमने एक और मोहब्बत के खून पे रखी है? बहरहाल, अब क्या होगा ये मसला है। अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा है
आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। तुम जाओ, अब मुझे आराम करना है। जी अच्छा।